हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की एक धमाकेदार स्ट्रेटजी के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके आप बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग से। स्ट्रेटजी स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी या फिर फिन निफ्टी के लिए ही बनाई गई है। इस स्ट्रेटजी में आपको एक इंडिकेटर बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आपको ट्रेड करना है। इंडिकेटर का मेन काम है सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको खुद ही ड्रॉ करके देना, यानी कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ उस इंडिकेटर को लगा लो, वो इंडिकेटर ही आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ड्रॉ करके आपको बता देगी। स्ट्रेटजी काफी ज्यादा धमाकेदार है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर अभी टाइम ना हो तो ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में देख रहे हो, वीडियो को सेव करके छोड़ दो, हाँ, या फिर लाइक करके छोड़ दो। जब प्रॉपर टाइम हो तभी वीडियो को देखना। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऑप्शन सीरीज चल रही है। ऑप्शन सीरीज की ये चौथी वीडियो है जिसके अंदर आज हम आपको स्ट्रेटजी बताने और इसके बाद पांचवी वीडियो आएगी ऑप्शन चेन के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली, तो वो वीडियो आप मिस नहीं करो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना ताकि वीडियो मिस ना हो और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिगार्डिंग कोई भी डाउट ना हो। साथ ही साथ कुछ दिन के अंदर इक्विटी के ऊपर भी सीरीज आने वाली है, यानी कि जो स्टॉक वगैरह में हम ट्रेडिंग करते हैं उन स्टॉक्स को किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, किस तरीके से कौन सा स्टॉक्स में क्या खबर चल रही, कैसे पता करें, सब कुछ जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या करना है। इस स्ट्रेटजी मैंने पहले एक बात आपको बता दी है कि स्ट्रेटजी में एक इंडिकेटर मैं बता रहा हूँ। इंडिकेटर का क्या मतलब होता है? ठीक है, इंडिकेटर मतलब ये जो आपको दिख रहा है हर एक ब्रोकर में आपको दिखेगा, लेकिन मैं ये ट्रेडिंग व्यू पे आपको दिखा रहा हूँ ताकि जिसके पास अच्छा कोई ब्रोकर ना हो, चार्ट का एक्सिस उसका चार्ट अच्छा क्लियर ना समझ आता हो, तो आप लोग गूगल में जाके नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू टाइप करोगे। ठीक है, ये क्या है ट्रेडिंग व्यू, ये चार्ट जैसे आप इसको टाइप करोगे बिल्कुल फ्री में आपको एक चार्ट मिल जाएगा। देखो ये फ्री चार्ट है ना, जो 18 साल का है, 20 साल का है, जिसका एज कम है वो भी देख सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है इस स्ट्रेटजी को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू लगा लेना है। अगर आपके पास ब्रोकर है तो आप उसमें भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडिकेटर का सेक्शन आपको सभी में मिलेगा, है ना। अगर इंडिकेटर नहीं मिला है तो आपको वहां पर क्या सेक्शन मिलेगा, इस तरीके से आपको एक एफएक्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप किसी पर्सनल जैसे ज़ीरोधा में अगर आप ट्रेड करते हो तो उसमें आप बोलोगे भाई इंडिकेटर का तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, तो वहां पर इंडिकेटर आपको कहां पर मिलेगा, इस तरीके से एफएक्स करके ऑप्शन रहेगा। एक बार फिर से लिख देता हूं। ठीक है, अगर आप ज़ीरोधा, अपस्टॉक इन सब में ट्रेड करते हो वहां पर आपको क्या मिलने वाला है, इंडिकेटर इस तरीके से नहीं लिखा होगा, वहां पर क्या लिखा रहता है, एफएक्स। ठीक है, या फिर स्टडी। ठीक है, तो देखो सारी चीज बता दिए कहां पर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंडिकेटर को बता रहा हूं, अगर आपके इसमें एफएक्स लिखा है या फिर स्टडी का ऑप्शन है वहां पर भी आपको सारा इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ सिस्टम है। ठीक है, तो इंडिकेटर क्यों बनाया गया है, देखो इंडिकेटर की मदद से हम लोग जो है ट्रेड को ले सकते हैं। बहुत विद्वान ज्ञानी लोगों ने सब चीज बनाई है, जिनको मार्केट का काफी ज्यादा नॉलेज है और काफी समय से बहुत ज्यादा लोग इसका यूज कर रहे हैं। बड़े बड़े ट्रेडर इसका यूज करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इन चीजों का यूज करते हैं। ये हमारी ट्रेडिंग जर्नी को और स्मूथ कर देता है। ठीक है, अब इंडिकेटर की एक और खास बात है, क्योंकि ये इंडिकेटर मैंने नहीं बनाया, है ना, या फिर आपने नहीं बनाया, या किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। इस इंडिकेटर को पता नहीं किसने बनाया, कब बनाया, लेकिन इंडिकेटर की खास बात यह है कि इस एक इंडिकेटर को लाखों लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर जब आपको कोई इंडिकेटर में दिख रहा है कि ब्रेकआउट आ रहा है मार्केट में, तो वो लाखों लोगों को दिख रहा है, लाखों लोग वहां पर एंट्री करेंगे। और शेयर मार्केट में गेम किस चीज का, क्वांटिटी का। ठीक है, जिस तरफ जो लोगों को ज्यादा दिख रहा है वो उधर मोमेंटम आ जाएगा। अगर मान लो 1 लाख लोगों को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, सामने 20,000 लोगों को लग रहा है नीचे जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि 1 लाख लोगों को जो लग रहा है वही चीज होनी है मार्केट में। ठीक है, तो इंडिकेटर का ये खास बात है। ठीक है, तो देख लो इंडिकेटर का नाम क्या है, ध्यान से देख लो। ऐसे इंडिकेटर में जाना है, आपको सर्च करना है यहां पर पीवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। क्या सर्च करना है, पीवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। देख लो ध्यान से, बाद में ये मत कहना कि नहीं पता चला। एक बार स्पेलिंग लिख देता हूं यहां पर, पीवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। ठीक है, ये टाइप करना है आपको, है ना, या फिर ऐसे स्क्रॉल करते जाओगे तो देखो यहां पर आपको मिल गया पीवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। क्या मिल गया, पीवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। एक बात का ध्यान रखना कि ये सिर्फ इंट्राडे के लिए काम आएगा। ऐसा नहीं कि इसको लेकर के 2-4 दिन होल्ड कर लिया पोजीशन, नहीं। इंट्राडे यानी कि 9 बजे 9:15 पे आपको बाइंग करना है, मैक्सिमम 3:30 तक ही आपको इसमें निकल जाना है। ये स्ट्रेटजी सिर्फ सिंगल डे के लिए है ना। फिर नेक्स्ट डे आएगा तो फिर से इसको यूज करो। ऐसा नहीं कि
9:15 पे अगर इसका इंडिकेटर आ गया कि भाई बाई कर लो, तो बैठे हो बाई करके अगले दिन तक नहीं, उसी दिन शाम में मतलब 3 बजे से पहले पहले बेच के निकल भी जाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही यूज करना है, ठीक है। इसको लॉन्ग टर्म मत समझ लेना, ये इंट्राडे के लिए। तो देख लिया, नाम क्लियर है, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट। देखो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिवोट ट्रेडिशनल ऑटो लग चुका है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वो सेटिंग समझ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है सेटिंग, इधर हम समझेंगे चीज़ें कि लाइन क्या है ना, ये पी का क्या मतलब, R1 S1 क्या मतलब है, सब कुछ समझेंगे। लेकिन पहले सेटिंग देख लो, सेटिंग कैसे चेंज करना है। आपको यहाँ पर टच करना है, जो पिवोट लिखा है इस पर आके टच करोगे, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। सेटिंग इस तरीके से आ जाएगा। टाइप में जाना है, ट्रेडिशनल को आपको हटा के क्या करना है, फिबोनाची, क्या करना है, फिबोनाची। ध्यान से समझ लो, टाइप में जाके फिबोनाची करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ट्रेडिशनली रखोगे या कुछ दूसरा, तो वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। ध्यान से फिबोनाची कर लेना है, और इसको यहाँ से बाकी कुछ नहीं चेंज करना, ओके, ठीक है। इतना कर लेना है इस स्ट्रेटजी में। इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अब इसको वॉच करना है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग इसकी बैक टेस्टिंग जरूर करना। बैक टेस्टिंग मतलब पीछे चले जाना चार्ट को लेकर के, है ना, आज से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जब तक आपकी शक्ति, जितना आपका क्षमता है लर्निंग करने का मार्केट, उतना पीछे चले जाओ। और देखो क्या देखना है कि जब ये लाइन वगैरह ब्रेक कर रहा है, जैसे यहाँ पर ये लाइन टूटा तो क्या ये नेक्स्ट लाइन तक पहुंचा, या फिर अगर इसने इसको नीचे की तरफ तोड़ा तो क्या इसके नीचे वाली लाइन पर पहुंचा, या फिर जब इसको ब्रेक किया तो क्या यहाँ तक पहुंचा। यही बैक टेस्टिंग होता है, ये आप लोग करना जरूर से, ठीक है। अभी मैं आपको एक यानी जो लेटेस्ट है उसमें बता देता हूँ आज के दिन के हिसाब से कि स्ट्रेटजी में लाइन का क्या मतलब है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर क्या ड्रॉ हो रहा है, इसको ध्यान से समझ लो। बाकी बैक टेस्टिंग आप लोग खुद कर सकते हो, बता दिया है कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको लाइंस दिख रही होंगी, ठीक है। इसका कलर चेंज कर दिया जाए, या फिर चलो इसी में कलर आपको चेंज कर देते हैं, बढ़िया से दिखे, ठीक है। यहाँ से विजिबिलिटी में चलते हैं, ठीक है। सारा कुछ आप यहाँ से जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ आपको देखो यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, कलर वगैरह का। तो चलो हम लोग इसको कर देते हैं, और इसको रेड कर देते हैं, ठीक है, एक लाइन रेड। S1 ऑरेंज रखते हैं, और R1 को हम लोग कर देते हैं, या इसको ग्रीन कर लो, ठीक है, सपोर्ट है तो ग्रीन रहना चाहिए, ठीक है। सबको अपन ग्रीन कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं, देखो बिल्कुल ऐसा बता रहा हूँ जिसको कुछ भी नहीं पता वो भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये मत समझना कि ये सब बताने की चीज़ थोड़ी है, ये बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। आप अगर आपको बहुत नॉलेज वगैरह है तो ये मत सोचना कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ। इस तरीके से आप सारे सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। आप अगर कोई और कलर रखना चाहते हो रख सकते हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर चीज़ें आ चुकी हैं, है ना, कलर्स वगैरह हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ पर देखो जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, इसको कहते हैं, ये है जो ये रेड लाइन, इसको कहते हैं पिवोट। क्या कहते हैं, पिवोट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पिवोट का मतलब होता है क्या, सेंटर। पिवोट का मतलब होता है क्या, सेंटर। यानी जो लाल वाला लाइन आप देख रहे हो, इसको कहते हैं ये मार्केट का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। जैसे ये फ्राइडे का चार्ट है, तो ये फ्राइडे को ये सेंटर था, लेकिन थर्सडे को देखोगे, ये थर्सडे का चार्ट है, सेंटर ये था। तो सेंटर हर दिन बदलेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा ये स्ट्रेटजी क्या है, इंट्राडे के लिए काम करेगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये सेम डे के लिए है, ठीक है। अगर आज ट्रेड कर रहे हो, आज ही बाइंग सेलिंग करके निकल जाना है। तो ध्यान रखना कि पिवोट का मतलब होता है सेंटर, यानी ये जो लाइन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और यही लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। अब आप बोल सकते हो एक चीज कि अरे सपोर्ट भी एक ही लाइन है, रेजिस्टेंस भी एक ही लाइन है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक कंसेप्ट समझ लो, तो एकदम बेसिक है, ठीक है। जैसे सपोज करो, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मैंने वैसे प्रीवियस वीडियो में बताया, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। रेजिस्टेंस क्या मतलब होता है, अगर मार्केट ऐसे जा रहा है ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट से नीचे आया, ठीक, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, ये हो गया मार्केट को क्या कर रहा है, यहाँ पर मार्केट को रुकावट ला रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट लाना, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। सपोर्ट का क्या मतलब होता है कि अगर कोई गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा गया, फिर गिरा, फिर ऊपर चला गया, फिर गिरा, फिर ऊपर चला गया, इस तरीके से मार्केट को यहाँ से क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है कि मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं गिर रहा, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट,
ये हो गया रेजिस्टेंस, यानी जो मार्केट को ऊपर ना जाने दे रेजिस्टेंस, जो मार्केट को गिरने ना दे वो सपोर्ट। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज समझना, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है, भाई ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, ब्रेक होता रहेगा। अगर सपोज करो ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया और अब इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो अब ये जो रेजिस्टेंस था, अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, अब ये क्या हो गया, मार्केट के लिए सपोर्ट बन गया। क्या बन गया, सपोर्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस ये तब तक था जब तक मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा था। अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, तो अब ये मार्केट के लिए क्या काम करेगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्या करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। मतलब अब मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो मार्केट को इससे नीचे जाने के लिए दम लगाना पड़ेगा, हो सकता है मार्केट यहां से बाउंस बैक कर जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया। ये वाला जो पहले का सपोर्ट था ये क्या बन गया, ये S1 बन गया, मतलब अब ये सपोर्ट 1, क्योंकि जो यहां पर बायर्स बैठे थे ना वो उठ करके अब कहां चले गए, यहां पर। ठीक, तो इसी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना। तो यहां पर आपको दिख गया कैसे एक लाइन, मतलब अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये सपोर्ट है, मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, माफ करेगा, मार्केट अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये सपोर्ट है। और काफी इंपॉर्टेंट, इसका ब्रेकआउट जल्दी नहीं होता। ये जो बीच वाला लाइन देख रहे हो, इसके मार्केट यहां पर मोस्टली अगर मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा है तो मार्केट एक साइडवेज जोन में रहता है। ठीक है, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट आता है, जैसे यहां पर देखो ब्रेक किया और धड़ाके से यहां तक, ठीक है, मार्केट 51,400 से 51,189 आ गया, मतलब पूरे 300 पॉइंट आ गया। कितने मिनट में, 1 2 3 45 मिनट में। अगर आपने यहां पर सपोज करो पुट को खरीदा होता 200 रुपए में, तो ये पुट नेक्स्ट 45 मिनट में कितना हो गया, 300 पॉइंट गिरा, तो ये 200 वाला प्रीमियम आपको आराम से 400 हो गया रहता, कितना प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। अब यहां पर एक चीज और देख लो, ठीक है, इंडिकेटर समझ गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ गए, ये है P यानी कि सेंटर ऑफ द मार्केट। अब ये जो पहला ग्रीन लाइन देख रहे हो ये है S1, क्या है ये, सपोर्ट 1, ये क्या है S2, सपोर्ट 2, और ये क्या है S3, सपोर्ट 3। ये इंडिकेटर आपको कितने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के दे रहा है, ये इंडिकेटर आपको 7 सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के दे रहा है, 3 रेजिस्टेंस, 3 सपोर्ट और एक सेंटर। ठीक है, तो कितना ज्यादा जबरदस्त ये इंडिकेटर है कि समझ रहे हो आप लोग, 3 रेजिस्टेंस आपको दे रहा है, जैसे ये R3, R2, R1, R का मतलब रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस 2, R3 रेजिस्टेंस 3, उसी तरीके से S1 सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट समझो कि ये मतलब क्या हुआ S1 का। ठीक है, तो यहां पर मतलब हुआ कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो S1 तक आ सकता है। क्या कर सकता है, अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया है, ठीक है, तो यहां से मार्केट जो है, पहला टारगेट आपका क्या है, S1, समझ गए। अब सपोज करो S1 भी मार्केट ब्रेक कर देता है, ये जो लाइन है इसको भी ब्रेक कर दिया, आपका सेकंड टारगेट क्या है, S2, क्लियर। अब सपोज करो S2 भी ब्रेक कर दिया माफ करिएगा, क्या किया, S2 भी इसने ब्रेक कर दिया। अब आपका थर्ड टारगेट क्या है, S3। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। S3 भी इसका टारगेट अगर आ गया, सपोज करो S3 भी इसने ब्रेक कर दिया, तब मार्केट में होता है फ्री फॉल। क्या होता है, फ्री फॉल, मतलब मार्केट कितना नीचे जा सकती है किसी को नहीं पता। ठीक है, वो नहीं कहते कि यार मार्केट तो गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, ये वही कंडीशन। जिस दिन भी सपोर्ट 3 टूटता हुआ दिख गया, मार्केट में क्या होगा, जबरदस्त फॉल आएगा। कहीं पर भी पुट वगैरह बाई कर लो, 10 रुपए वाला भी बाई कर लोगे, 100 रुपए 150 रुपए में बेचने का मौका मिल जाएगा, अगर ये सपोर्ट 3 टूट गया तब। क्लियर। अब इसी तरीके से ऊपर चलो, क्या करना है, इसी तरीके से अगर आप ऊपर चलोगे तो जिस तरीके से हमने यहां पर आपको बताया भाई ये सेंटर है, अब मान लो इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेक किया तो पहला टारगेट आप R1 तक कर लोगे। ये मार्केट ने यहां तक टारगेट दे दिया, इसके बाद मान लो और ब्रेक किया, इसके भी ब्रेक कर दिया तो ये R2 का टारगेट आ गया। ठीक है, इसके ऊपर निकला R3 का टारगेट आ गया, और इसके भी ऊपर अगर निकल गया तो मार्केट में क्या होगा, रॉकेट मोमेंटम आ जाएगा। क्या होगा, मार्केट बस भागती चली जाएगी ऊपर, कहां तक जाएगी किसी को नहीं पता। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट लास्ट जो मार्केट को रोक सकता था, यानी जो आखिरी सेलर बैठा था मार्केट में, ठीक है, R3 पे जो लास्ट बचे कुछ सेलर थे, उनको भी अगर मार्केट हटा दिया तो सेलर है ही नहीं मार्केट से, यानी ऐसे लोग बचे ही नहीं जो बिकवाली कर रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट कहां जाएगा किसी को नहीं पता, बस भागता चला जाएगा, भागता चला जाएगा। वो नहीं होते कभी कभी कि मार्केट 1000 पॉइंट निकल गया, 1500 पॉइंट निकल गया,
फिर उस दिन हम लोग मिस करके पछताते हैं, अरे यार आज मुझे ट्रेड करना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें इस एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप लोग पकड़ सकते हो बढ़िया जो मोमेंटम है। अब एक चीज़ और समझ लो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, अब सपोज करो अगर मार्केट, ठीक है, मान लो R3 के आसपास है, ठीक है, मान लो यहाँ तक मार्केट गया और अब नीचे आ रहा है, तो अभी मैंने क्या बोला, ये क्या है, R3, लेकिन जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकल गया तो अब ये R थोड़ी रहा, ये क्या बन गया, ये बन गया सपोर्ट। अब नियम क्या कहता है कि अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है तो यहां पर हमको क्या करना है, सेल, ठीक है। तो अब सपोज करो अगर R3 से मार्केट नीचे आ रहा है तो अब यहां पर आप इसको सपोर्ट मान के यहां पर क्या कर सकते हो, पुट को बाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये अपसाइड लेवल है, नहीं, अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया है, थोड़ा देर ट्रेड कर लिया, तो अब ये जो है ये सपोर्ट है मार्केट के लिए। तो अगर इसका ब्रेकआउट यहां पर भी हो रहा है तो आप यहां पर पुट को बाई कर सकते हो। ये आपका पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, ये तीसरा टारगेट, ये चौथा टारगेट, समझ गए। इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत आसान भाषा में समझाऊँ, आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा। तो इस एक स्ट्रेटजी का यूज़ करके काफ़ी लोग काफ़ी पैसा कमाते हैं। मैं खुद इस स्ट्रेटजी को काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है। बैक टेस्टिंग अगर करना चाहते हो, चलो कुछ दिन का बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। चलो चार्ट को पीछे लेकर चलता हूँ, 1-2 दिन का आपको दिखा देता हूँ बैक टेस्टिंग, ठीक है, कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। अपन इसको थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं समय को, चलो लेट्स से हम चलते हैं अगस्त के आसपास। ये चल रहा है अभी हमारा सितंबर चल रहा है, ठीक है, और पीछे चलते हैं, ये अगस्त आ चुका है, ऑलमोस्ट ये अगस्त है। चलो इसको हम लोग इस दिन का यहाँ पर एनालाइज करते हैं पीवोट का, ठीक है। ठीक है, चलो यहां से देखते हैं कितने तारीख का देख रहे हैं, 20 तारीख का। क्या देख रहे हैं, बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये है सेंटर, ये है मेन P, S1, S2 और S3, ठीक है। उसी तरीके से R1, R2 और R3। अब आपको टेस्टिंग कैसे करना है, बैक टेस्टिंग क्या होता है, देखो यहाँ पर कहाँ पर ट्रेड हो रहा है, P के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ऑलरेडी ऊपर ट्रेड हो रहा है तो कहाँ पर एंट्री करना है, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब एंट्री करना है, ठीक है। कैंडल क्लोज करने देने हैं। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर इस कैंडल ने, पहला कैंडल था 9:15 का, ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, नीचे आया, नीचे ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, तीसरे कैंडल में इसने ब्रेक कर दिया। आप यहाँ पर एंट्री करो, ठीक है। ये आपको जो मोमेंटम है छोटा सा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, ठीक है, ऑलमोस्ट ये 200 पॉइंट का कैंडल है, यहां से लेके यहां तक का टारगेट 200 पॉइंट है। मतलब अगर आपने 100 रुपए में, मान लो 200 रुपए वाला प्रीमियम खरीदा है, इजिली आपको 200 पॉइंट के मोमेंटम में 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको प्रीमियम के अंदर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, एकदम नेक्स्ट कैंडल में ही मोमेंटम आ गया। यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि एंट्री करना है, ये कैंडल की क्लोजिंग पे आपने एंट्री किया और नेक्स्ट कैंडल में ही 200 से 250 पॉइंट की मोमेंटम आ गई। मतलब अगले 15 मिनट में, टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान रखना, 15 मिनट नेक्स्ट कैंडल में। इसके बाद यहां पर अगर आपने होल्ड किया है, ठीक है, बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं, बेचना ही है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल यहां पर हमको एंट्री मिल रहा है, जो ऊपर यानी R3 था, ये यहां पर टारगेट हमारा R3 तक का इसने हमको इजिली दे दिया। इसके बाद इसने कोशिश किया ऊपर जाने का, नहीं जा पाया, सेलिंग मारा। मैंने क्या बोला कि यहां पर अगर इसके नीचे ब्रेकआउट होता है, यहां पर पुट बाई कर सकते हो, ठीक है। कॉल पुट का कंसेप्ट पहले ही क्लियर करा दिया है। एक सिंगल कैंडल में देखो सेंटर तक आ गया, सिंगल कैंडल में सेंटर तक आ गया, ठीक है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। अब यहां पर क्या हो रहा है ना कि बायर सेलर है ही नहीं, क्यों, क्योंकि R3 तक मार्केट पहुंच गया है, यहां पे कोई बैठा ही नहीं है। R3 मतलब मैंने पहले ही बोला कि R3 मतलब मार्केट रॉकेट बन सकता है, बहुत चांसेस है, ठीक है। रॉकेट नहीं बन पाया, लेकिन जो भी था मार्केट में अब सिर्फ इस लेवल पे ही बायर सेलर बैठे हैं, यहां पर कोई बैठा नहीं है मार्केट को रोकने के लिए। तो ये एक फ्री फॉल कैंडल मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से ये एक दिन का हुआ।
अब इस स्ट्रेटजी देखो, कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज करोगे 100% सक्सेस नहीं होती, ठीक है। 100% सक्सेस कोई स्ट्रेटजी की नहीं होती। कितनी परसेंट सक्सेस होती है? 75% सक्सेस। अगर आपकी स्ट्रेटजी 75 बार भी सही होती है 100 बार ट्रेड लेने में, आप प्रॉफिटेबल हो। क्या होता है, अगर आपने 100 ट्रेड लिया, 100 ट्रेड में अगर आप 75 टाइम्स सही हो और 25 टाइम्स गलत हो, तो आप एक बहुत बढ़िया ट्रेडर कहलाओगे। ऐसा नहीं कि आपको 100 के 100 ट्रेड सही मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। और अगर आपको मिल रहे हैं तो आप इंसान नहीं भगवान हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपका 75% भी ट्रेड सही जा रहा है, 25% गलत जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस एक चीज करना है कि जब गलत हो, मान लो छोटा लॉस रखो, ठीक है। जब भी आपको लगे कि यार मैं गलत साबित हो गया हूं, मेरे को लॉस हो सकता है, छोटा रखो, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में भले इंतजार करो, वेट कर लो प्रॉफिट का, बड़े प्रॉफिट का, ठीक है, लेकिन लॉस को हमेशा छोटा रखो। अगर आपने बस इस लॉस को छोटा रख लिया ना, आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप स्ट्रेटजी की बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 75% सही है। जब भी आप देखोगे ना लेवल का ब्रेकआउट होता हुआ, जैसे यहाँ पर ब्लू लाइन ब्रेकआउट हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्राई किया, कोशिश किया, ठीक है, नहीं पहुंच पाया, एसएल ट्रिगर, पूरे दिन में एक एंट्री आपको मिली, ठीक है। तो ये आपको क्या कर रहा है, ओवर ट्रेडिंग से ही बचा रहा है भाई। अगर आप इसकी स्ट्रेटजी की बात मानोगे, आपकी एंट्री इस कैंडल में बनी, ठीक है, ऊपर जाने का कोशिश किया, स्टॉप लॉस इस कैंडल पे ट्रिगर हुआ, स्टॉप लॉस लगाओगे तो स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल पे ट्रिगर हुआ। तो ये आपको ओवर ट्रेडिंग से बता रहा है। मतलब क्या हुआ, पूरे दिन भर में मार्केट क्या था, साइडवेज था। देखो यहाँ पर क्या इसने बता दिया क्लियर, क्या बता दिया कि मार्केट जो है बिल्कुल साइडवेज है, कोई एंट्री यहाँ पर नहीं कर सकते। तो ओवर ट्रेडिंग से बचा रहा है, यानी ओवर ट्रेडिंग से बच रहे हो मतलब ब्रोकरेज बच गया। एक ऑप्शन ट्रेडिंग का ट्रेड लेने में हमको जो है लगभग 50 रुपए के आसपास खर्चा आता है, ठीक है। तो अगर हम सोचो दिन में 4 ट्रेड कर रहे हैं, 200 रुपए तो खर्चे ही जा रहा है ना। ये हमको यहाँ पर क्या कर रहा है, सिर्फ 50 रुपए ही खर्चा करवाया, ठीक है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में सोचोगे, अगर आप एक दिन में 4 ट्रेड मार रहे हो, 20 दिन मार्केट खुला है, 20 दिन से अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करो, आपने 80 ट्रेड मारा, 50 रुपए एक ट्रेड में आप खर्च रहे हो, 8 5 जा 40, 4000 रुपए तो आप सिर्फ खर्चे दे रहे हो, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रेटजी का, इस इंडिकेटर का यूज कर रहे हो, अगर आपको दिन में 2 ट्रेड मिल रहा है, तो ये 4000 सीधा सीधा 2000 हो गया, ठीक है। तो ये आपका पैसा ब्रोकरेज में ही बचा रहा है, क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग कम कर रहे हो, ठीक है। तो डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो अगर करोगे तो 100% प्रॉफिटेबल रहोगे, लेकिन ब्लाइंडली मत फॉलो कर लेना। इसका पहले बैक टेस्टिंग जरूर करना। बैक टेस्टिंग आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंडिकेटर कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर नहीं किया है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आ रही है ऑप्शन चेन के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उसके अंदर आपको पता चलेगा प्रीमियम डीके जो होता है वो किस स्ट्राइक प्राइस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।